ओम शांति। अब समय की पुकार और परिस्थितियों का इशारा है कि अब अंत का भी अंतिम समय है। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव जानी जाननहार सर्वशक्तिमान ने हम आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत के गुह्य रहस्य बताए। अंतिम समय में आने वाली विघ्न व परिस्थितियों के लिए विशेष इशारे दिए। ऐसे ही बाबा अब समय प्रमाण धर्मराज के स्वरूप में स्थित होकर विशेष सावधानी देते हैं। बाबा कहते अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम अर्थात फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व कोई बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में बाप दादा कहते हैं रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कि कल्प पहले का गायन है, रॉयल पुरुषार्थियों का कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट बाप दादा कहते ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, क्योंकि अभी बाप दादा कहते शीश महल नहीं बनाए जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जाएं। जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाता है। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन अनजान बन जाते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूं कि यह दाग इतने समय से व इस रूप से है, तो सुनाने वाले का स्वरूप क्या होगा? सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनाते क्यों हैं? बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों हैं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफी मांग लेना
बात एक हो जाती है। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी यह जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। ये विशेष सावधानी बाप दादा ने 27 मई 1974 को दी थी। ऐसे ही बाप दादा के धर्मराज के रूप में सुनाए गए विशेष महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए धर्मराज बाबा की प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।